दोस्तों, श्यामपुर नामक गांव में सोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसके घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था और वह एक मूर्ति बनाने का काम करता था। सोहन को मूर्ति बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता था, इसलिए वह मूर्ति बनाकर छोटे छोटे गाँवों में और बाज़ारों में बेचा करता था। और मूर्ति बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलता था वह उस पैसे से अपनी माँ के लिए खाना ले जाता था। बाकी बचे हुए पैसे से वह अपने घर के लिए सब्जियां खरीद कर ले जाता था। एक दिन उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और सोहन से बोलती है कि बेटा, कुछ पैसों की ज़रूरत है, बगल वाले को देना है। उसकी माँ कुछ महीनों पहले उनसे पैसे लिए थे, वही मांगने आए हैं। इसीलिए सोहन एक बड़ा सा मूर्ति बना करके उसे एक शहरों में एक ठेकेदार के पास ले गया बेचने के लिए, जो बड़े बड़े मूर्तियों को अच्छे दामों में खरीदता था। लेकिन सोहन की मूर्ति को वह वहीं पे तोड़ दिया क्योंकि उसे वह मूर्ति अच्छा नहीं लगा। इसके बाद सोहन उस टूटे हुए मूर्तियों को अपने बोरे में भर लेता है और आगे की ओर चलने लगता है। सोहन उस बोरी को अपने सिर के ऊपर रख लेता है और अपने गांव की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में वह उस बोरी को फेंक देता है गुस्से में आकर। लेकिन फिर वह देखता है कि पीछे आकर कि मैं अपने बोरा को नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। कुछ दूर आगे जाने के बाद सोहन उस बोरी को वहीं पे रख देता है और वहीं पे आराम करने लगता है। लेकिन कुछ देरों बाद सोहन की आंखें खुलता है तो वह अपनी मूर्ति को खड़े हुए देखता है और यह सोहन देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर यह सोचने लगता है कि यह मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन अचानक से कैसे जुड़ गई। फिर वह एक पेड़ के पास उसे खड़ा कर देता है, लेकिन वह मूर्ति एक औरत के पास चली जाती है। वह महिला सोहन से बोलती है कि तुम मूर्ति लेकर मेरे साथ आओ, मैं इस मूर्ति के अच्छे खासे पैसे दिलवा दूंगी। वह महिला उस मूर्ति को उसी ठेकेदार के पास लेकर चला जाता है। वहाँ लोगों की लाइन लग जाती है इस मूर्ति को लेने के लिए। लेकिन सोहन यह मूर्ति किसी को नहीं देता और सोचता है कि यह मेरी जादुई मूर्ति है। इसके बदले सोहन लोगों को इसी के जैसा दिखने वाला मूर्ति बनाकर देने लगा और उसे बहुत पैसा मिल गया।